अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत मुद्दत के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो आज से इंशाल्लाह फिर से वीडियो की सिलसिला जारी जारी रखेंगे। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे जिस वीडियोस के बारे में डिमांड किए थे, तो इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो जिस तरह आप लोगों को पता है, ये मेरा डिज़ाइन प्रोडक्शन पेज है और इस पर मैं वो चीज़ अपलोड करता रहता हूँ जो क्लाइंट के लिए बनाता हूँ या अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले कैलीग्राफी अपलोड किए थे, ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि आप ये कौन सी ऐप पर और किस तरह करते हैं इतना अच्छी कैलीग्राफी, वो भी मोबाइल इस्तेमाल करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं कमाता भी हूँ। ये जो मैंने बनाए हैं लोगों के लिए ही बनाए हैं ये कैलीग्राफी, और इसका मुझे अच्छा पेमेंट मिला है। तो इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा कि कैलीग्राफी मैं किस तरह मैं करता था, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हर मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, वो है प्ले स्टोर, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर हम जाएंगे और यहाँ पर सर्च जो बॉक्स है इसमें हम लिखेंगे किली प्रो। जो कैलीग्राफी के जो एप्स हैं ना, वो है किली प्रो, इस नाम से आप लोगों ने सर्च करना है प्ले स्टोर में, इस तरह किली प्रो और सर्च कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये भी एप्लीकेशन है किली प्रो के नाम से, और ये वाला भी है, ठीक है, किली प्रो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देख ले, यहाँ पर लिखा है किली प्रो और यहाँ पर लिखा है अना मुख्तरिफुल ख़त, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाला है, ठीक है। ये जो पहला वाला है ना, ये वाला किली प्रो, ठीक है। ये दूसरा वाला नहीं, जो पहला वाला है किली प्रो, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें, ओपन, ठीक है। सॉरी, मैंने चूँकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, और जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर ले तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे पास चूँकि मौजूद है ये वाला, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने देखो, हमारे मोबाइल जो कीबोर्ड है इसमें जो हम उर्दू लिखते हैं वो उर्दू कीबोर्ड ही है। तो कैलीग्राफी के लिए आप लोगों ने अरेबिक यानी अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, वो भी प्ले स्टोर से। तो आप लोगों ने प्ले स्टोर पर ये वाला कीबोर्ड सर्च कर लेना है, ठीक है। अरबिक कीबोर्ड इस तरह लिख के सर्च कर ले। तो यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड है, ये वाला भी है, ये वाला हो गया, ये वाला, यानी बहुत सारे हैं। लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों को मैं वो कीबोर्ड रिकमेंड करूँगा जो अच्छा है, तो वो है ये वाला, ठीक है। आप लोग देख ले, इजी अरेबिक कीबोर्ड एंड टैपिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और इसी को भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर ले तो इस कीबोर्ड को अपने अपनी कीबोर्ड में, अपने मोबाइल की कीबोर्ड में ऐड करना है, ताकि आप इसके थ्रू अरेबिक कैलीग्राफी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ये आप लिखाई कर लें। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए, यहाँ से ओपन ऑप्शन आएगा, तो ओपन पर ही क्लिक कर ले। जैसे ही आप यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये वाला जो ऑप्शन है ये, ठीक है, ये लेट्स स्टार्ट, तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। एड्स वगैरह यहाँ पर चलते हैं, तो ये ख़त्म हो जाए, यहाँ पर ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर फिर से आता है ये वाला इनेबल कीबोर्ड, यानी अपनी कीबोर्ड में इसको ऐड कर ले। फिर इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जो आता है ये, यहाँ पर इजी अरेबिक कीबोर्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो ऑफ है, अभी आप लोगों ने इसको
ऑन कर लेना है, यानी अपनी कीबोर्ड में इस कीबोर्ड को, अरेबिक कीबोर्ड को ऐड करना है। तो आप इस पर क्लिक कर ले, ओके पर क्लिक कर ले, ठीक है, फिर ओके आएगा, फिर क्लिक कर ले, तो ये आप लोगों की कीबोर्ड में ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी कीबोर्ड में किस तरह शो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर निकलिए, ठीक है। आप लोगों ने 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना ज़रूरी है, कैली प्रो ऐप कैलीग्राफी के लिए, और दूसरे इसके साथ लाजमी है इजी अरेबिक कीबोर्ड आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर ले, तो यहाँ पर कैली प्रो ऐप है, इस पर क्लिक कर ले। अभी इसका इस्तेमाल ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अब जो काम है वो हम इस पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कैलीग्राफी की हुई है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम इसमें काम किस तरह कर लेंगे, तो बस सिंपल सा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक, ठीक है, ये प्लस आइकन है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊँ कि ये इस ऐप का इस्तेमाल किस तरह होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, सिंपल हम सिर्फ कैलीग्राफी करेंगे और इसको डिज़ाइन करने के लिए फिर हम दूसरा यानी उर्दू डिज़ाइनर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर ले। यहाँ पर आप जो भी साइज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो भी आप लेना चाहते हैं, या आप लोग कस्टम साइज़ भी यहाँ से ले सकते हैं कि वेट कितना होगा, हाइट कितना होगा, लेकिन हम ये भी छोड़ेंगे, हमारा काम यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ये स्क्वायर जो ये वाला है ना, इस पर क्लिक कर लें, स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेन इंटरफेस आ गया। अभी हमने इसमें कैलीग्राफी करनी है, अपनी कोई भी नाम की कैलीग्राफी करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो ये वाला है ना, ये टी यानी टेक्स्ट है, इसके थ्रू हम टेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट। आप लोगों ने कोई और चीज़ के साथ काम नहीं है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर कर लें। देखो अगर हम हमारे जो कीबोर्ड है उर्दू वाली, इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे तो फिर इसके जो काम है ना, ठीक है, ये फिर ख़राब हो जाते हैं। तो उर्दू कीबोर्ड हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास नीचे कोई भी यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक कर ले। तो यहाँ पर ये जो ये वाला है ना, ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाहता था लेकिन नहीं होता। ये जो उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है, इस स्पेस बार पर हमने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर उंगली दबा के रखना तो यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड है, मैंने ऐड कर चुका हूँ। पश्तो का भी है, उर्दू वॉइस कीबोर्ड है, बहुत सारे हैं। तो हमने जो बताना था, जो अभी हमने हम डाउनलोड कर चुके हैं, वो है इजी अरेबिक कीबोर्ड, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक हो गया और फिर से राइट हेयर यहाँ पर ऊपर अब हमने फिर से यहाँ पर कर ले ताकि ये शो हो जाए। तो अभी हम अरेबिक कीबोर्ड में आ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये अरेबिक कीबोर्ड आ गया। अब हम इसमें लिखाई कर सकते हैं। तो मैं एक नाम थोड़ी एक छोटे से नाम की कैलीग्राफी आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ नहीं लिखूँगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इस नाम की हमने कैलीग्राफी करनी है। अब इसमें यहाँ पर अगर आप लोग देख ली, यहाँ पर फ़ॉन्ट है, यानी फ़ॉन्ट के नाम है। तो इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जिस तरह बहुत सारे अगर आप लोगों ने देखा होगा ये वाला, यहाँ पर आपने प्रीव्यू लेना है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह चीज़ आएगी। लेकिन कैलीग्राफी के लिए जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। वो तो एक ये है, ये पहला वाला दीवानी नासिक, ये हो गया। लेकिन जो सबसे ज़रूरी और कैलीग्राफी के लिए ख़ास फ़ॉन्ट है, ख़ास, वो है ये वाला दीवानी सोलस, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा काम करने हैं। बाकी आप लोग ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, ये हो गया, ये भी हो गया। बाकी शायद आप लोगों को इतना अच्छा कैलीग्राफी ना दे, तो ये कुछ फ़ॉन्ट है, यही बहुत अच्छे हैं और ये आप लोगों ने यही इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़रूरी ये वाला हो गया और ये वाला, ठीक है।
तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला दीवानी 16, ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट, इस पर क्लिक कर ले, ठीक है। तो ये आ गया। अभी इसका यहाँ से हम ये जो ऑप्शन है, ये टी लिखा है, इस पर अगर आप लोग क्लिक कर ले तो यहाँ से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और यहाँ से ये जो स्टाइल है इसको मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर नीचे अलग-अलग भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर इस तरह स्लाइड कर लें। फिर अगर दोनों को शाहिद को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर लाना है, ठीक है, तो इस तरह ला सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको डुप्लिकेट करना है तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये इस पर अगर आप लोग क्लिक कर लें तो ये डुप्लिकेट हो जाता है इस तरह। और यह ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप सारों को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ तो इस शाह को सेलेक्ट कर लें, कोई भी अल्फाज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो लाइन है इस पर आप लोग क्लिक कर लें तो आप देखो इसका वेट बड़ा कर सकते हैं इस तरह। तो मुझे सिंपल ही चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया शाह को, और यहाँ से हम सेलेक्ट यानी रोटेट कर सकते हैं। तो मुझे वही 0 पे ही अच्छा लगता है, ठीक है, इस तरह। सिर्फ ये इसका इस्तेमाल का मतलब बताना चाहता हूँ। अगर फिर ये वाला जो एरो की निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई अब अगर यहाँ पर कोई पिक्चर लगाई है आप लोगों ने तो ये जो टेक्स्ट है ऊपर नीचे आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो हद यानी इसके नीचे ये आ गया यहाँ पर, तो ये मुझे ऊपर ही चाहिए, ये वाला ऊपर ही चाहिए इस तरह। अब इसका काम क्या है, ये वाला लास्ट वाला इसका काम है, देखो जगह बदल यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हो जाता है, यहाँ पर दाएं तरफ और यहाँ से बाएं तरफ और नीचे। तो मुझे बिल्कुल इसका काम यही है। अभी हम इसको उर्दू जो कैलीग्राफी है ना, कैलीग्राफी की जो असूल है वो है कि आप लोगों ने अल्फाज कहाँ पर रखनी है, ठीक है। नाम लिखना तो नहीं है ना, आप लोगों ने अल्फाज किस तरह रखनी है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले जो है, ठीक है, ये वाला मैंने नहीं बताया ये दोनों स्टाइल, तो अभी ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने हद ये वाला है ना, ये मैंने सेलेक्ट करनी है और नीचे लानी है। अब यहाँ से स्टाइल देखो, यहाँ से आप स्टाइल तब्दील कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये स्टाइल पर अगर आप लोग क्लिक करते रहें तो ये इस तरह आ जाता है। तो ये ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये हो गया। और यहाँ पर मशीन को देखो, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो है ये यहाँ से भी आप एक एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं शाह को सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर काम करता हूँ। यहाँ से आप लोग फिर स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह हो गया। मैं बस जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ से हाथ से नहीं हो सकता तो फिर ये वाला जो एरो के निशान है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल फ़र्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नवाज़, आप इसका भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह जो भी रखना चाहते हैं। अगर आप लोग अलग-अलग करना चाहते हो, नवाज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, नून वाव को, और ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं। और फिर अलिफ को सेलेक्ट कर ले और स्टाइल पे आ जाए, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर रख ले। तो फ़िलहाल मुझे ये वाला ही चाहिए। और जो जे है, ठीक है, यहाँ से आप लोग ठीक हो। अगर मैं इस तरह भी कर लूँ तो इसके ऊपर जो नुक्ता है ना वो मैं यहाँ से ला सकता हूँ। ये जो ऑप्शन है ना, अभी मैं वो भी बताऊँगा। ये यहाँ पर वो नुक्ते भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, लेकिन स्टाइल में हम देखेंगे। अगर अच्छा कोई आ गया
ठीक है, तो मुझे यही अच्छा लगता है। तो इस तरह आप लोग कैलीग्राफी कर सकते हैं। फिर यहाँ से मैं सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा यहाँ पर रख लेता हूँ और इस तरह बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से टी जो है ना, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। अभी हम शद मद ज़बर ज़ेर ये चीज़ें हम लगाएंगे जितना हमें आता है। तो यहाँ पर जो निशान है ये वाला, ठीक है, प्लस आइकन, इस पर क्लिक कर ले। तो यहाँ से आप लोग कलेक्शन हो गया, ये जो ऊपर पट्टी है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से कलेक्शन ये जो है शिप है, ग्लाइफ्स है, तो ये यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसा कि ज़बर ज़ेर यहाँ से हम ले सकते हैं और ये जो स्टाइलिश चीज़ें हैं यहाँ से हम ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ज़बर ज़ेर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि ये देखो जो भी क्लिक कर लेता हूँ तो वो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह। तो ज़बर की ज़रूरत है मुझे और यहाँ पर फिर आप लोगों ने इंसर्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, इंसर्ट पर क्लिक कर लो तो यहाँ पर शाहिद के ऊपर ये आता है। फिर कहाँ पर आता है, आप लोगों ने यहाँ पर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, प्लस पर यहाँ पर आप लोगों ने ये जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ से आप लोग डुप्लिकेट कर लें। मुझे ज़रूरत है कि इसको मैं डुप्लिकेट कर लूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो हिद इस तरह नीचे आता है और फिर इसको डुप्लिकेट कर ले, यहाँ पर कर ले और मेरे ख्याल में वाफ के ऊपर भी आता है। ठीक है, अब ये काम ख़त्म हो गया। फिर से जाए और देखो ये इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पर मुझे रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है यहाँ से छोटा कर सकते हैं टी से। ठीक है, तो यहाँ पर रख सकते हैं जितना। देखो अल्फाजों की रखना ही कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। तो ये मैं अभी जल्दी कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से लेनी पड़ती हैं। देखो ये चीज़ें हो गया और यहाँ पर आप लोगों ने रखनी है और टी से मैं इसका जो साइज़ है वो बड़ा करता हूँ यहाँ इस तरह। ठीक है, यहाँ पर रखनी है, फिर इसको डुप्लिकेट कर ले, यहाँ पर रखें जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ और फिर से कोई अच्छा सा चीज़ ये वाला लेते हैं अगर इसकी ज़रूरत हो कोई भी जगह पर लगाने के लिए। देखो यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ लेकिन उसको रोटेट करता हूँ, तो रोटेट ऑप्शन से यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। तो अभी ये जो है ना, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये नीचे यहाँ से और इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए और यहाँ पर मुझे चाहिए लेकिन मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह, और ये वाला भी छोटा, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह और भी आप खूबसूरत कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं। और इसको हम पेंजी में किस तरह सेव कर लेंगे और इसको हम उर्दू डिज़ाइनर में डिज़ाइन दे के कुछ अच्छा शेप दे के किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइन जो है ऊपर ये वाला, इस पर हम अभी क्लिक कर ले। ठीक है, ये 3 लाइन है, इस पर क्लिक कर ले। यहाँ पर बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से ये जो देखो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन हमने ट्रांसपेरेंट रखना है। ठीक है, ये वाला हमने रखना है। ये ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड है इस पर हमने एक दफ़ा क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हो गया और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। ये काम ज़रूरी करना है। फिर यहाँ पर आना है, ये जो एरो का निशान है दाएं तरफ मुड़ा हुआ है, इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, और यहाँ से आप लोग SVG में और PDF में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ में सेव करनी है। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ एरो गया है इस पर क्लिक कर ले। ठीक है, और सेव हो गया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये गैलरी में चला गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक फोल्डर में गैलरी में ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, ये जो अभी PNG में है। ठीक है, अब हम इसको उर्दू डिज़ाइनर में किस तरह
इसके ऊपर हम कम कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आप लोगों ने ये जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं देख सकते, इतना इंतज़ार नहीं कर सकते इस तरह वीडियो देखने के लिए, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो ठीक है, उर्दू डिज़ाइन मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आप न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लें और यहाँ पर कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये लिया। अभी हम ये जो गैलरी है, गैलरी से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोगों ने सेव किया है अननोन में चला जाता है। तो यहाँ पर ये वाला है, इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका साइज़ बड़ा कर ले और लाइन से यहाँ पर लगाएं। तो यहाँ पर इसका जो कलर है, इसको कलर के ऑप्शन से यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो वही सफ़ेद फ़िलहाल ठीक है मेरे ख़्याल में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शेप है, कोई अच्छा सा शेप हम इसके लिए ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छा, अभी देखो वही अरेबिक कीबोर्ड है, तो यहाँ पर ये जो निशान है, अभी फिर से अपनी कीबोर्ड अपनी हालत पे लानी है। जो अरेबिक कीबोर्ड से आप लोगों ने निकालनी है, फिर यहाँ पर लिखना ही मुश्किल है। तो मेरा असली जो कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो ये है, ठीक है, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पर मुझे कुछ सर्च कर लेना है, ठीक है। एरो से मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, कुछ अच्छा सा आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आ गया तो दूसरी चीज़ हम देख लेंगे। यहाँ पर हम बेजिस का जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से कुछ अच्छी सी शेप हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लेते हैं। अब इसको बड़ा कर दें और यहाँ पर सेंटर पर कर दें और यहाँ पर नीचे लाएं, ठीक है। अभी ये जो इसको हम यहाँ से कलर पे क्लिक कर लें और फिर कलर पे, और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं इसका कलर और यहाँ से बॉर्डर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर हम देते हैं कुछ भी बॉर्डर देते हैं। मैंने ब्लैक बॉर्डर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो लिखाई है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह और दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं चूँकि और हमारा काम नहीं है, तो हम इतना ही हमारा काम था। आप अच्छा इसके लिए बैकग्राउंड दे सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड है, ठीक है। प्लस आइकन पर क्लिक कर ले, फिट टू पेपर और लेयर से ये नीचे रखें, ठीक है। अभी इसका खूबसूरत सा मैंने चीज़ बनानी है, तो इसके लिए बैकग्राउंड पे चले जाए और यहाँ से कोई सिल्वर कलर हम अगर हमें मिल जाए, अच्छा सा बैकग्राउंड मिल जाए, गोल्डन कलर हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सा अच्छे कलर हैं, लेकिन हम ये वाला जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं गोल्डन कलर, ठीक है। इस तरह लिख के और सर्च कर ले, आपको बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। तो ये देखिए, ये भी कुछ ना कुछ ये वाला मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। और ये प्लस आइकन पर क्लिक कर ले और फिट टू पेपर कर ले और लेयर पर जाए और यहाँ से ये एरो की निशानी है, इसके नीचे लाए, ठीक है। फिर दोनों को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से क्लिप कर ले, ठीक है। क्लिप किया, देखो कितना अच्छा खूबसूरत चीज़ बन गया। और यहाँ से अब हम शेडो देना चाहते हैं, ठीक है। शेडो ऑप्शन पे क्लिक कर ले और यहाँ से सेटिंग कर ले जितना भी आप देना चाहते हैं। तो ये ठीक है। अभी इसका जो कलर था वो मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, ठीक है।
और फिर से यहाँ पर एडजस्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लें और यहाँ से हम देखो कितना खूबसूरत चीज़ सफ़ेद रखना चाहते हैं। और इसका कलर अब यहाँ से आप तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस, और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ह्यू का जो ऑप्शन है यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों ने रखनी है वो रखी। लेकिन यहाँ से मैं जो सैचुरेशन है वो ज़्यादा कर लेता हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस में ये भी ज़्यादा कर लेता हूँ इस तरह। तो ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत कैलीग्राफी बन गया। अपने कोई भी नाम की आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की और भी इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और इस तरह इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे हम। और अगर आपको कोई भी वीडियो में कोई भी चीज़ में मसला है तो मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।